नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल किड्स कलरफुल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम इस खूबसूरत से तोते में कलर करेंगे और कलर करते समय मैं आपको एक तोते की कहानी सिखाऊंगी। जो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बहुत चंचल सा तोता रहता था जिसका नाम मोनू था। मोनू के पंख रंग बिरंगे थे और उसकी आंखों में हमेशा एक चंचल चमक रहती थी। मोनू को उड़ना बहुत पसंद था, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे लोगों और जानवरों की नकल करना पसंद था। वह अपनी हरकतों से सबको हंसा देता था। गांव के लोग मोनू को बहुत प्यार करते थे। वह सुबह सुबह पेड़ों पर बैठकर गाना गाता था। कभी वह मुर्गे की आवाज़ में बांग मारता तो कभी गाय की आवाज़ में मूँ मूँ करता। एक दिन मोनू ने देखा कि गांव में एक बड़ा उत्सव हो रहा है। सभी लोग उस उत्सव की तैयारी में व्यस्त थे। मोनू ने सोचा आज कुछ मज़ेदार करना चाहिए। वह उत्सव के मेले में घुस गया और देखा कि एक मंच पर गांव के शिक्षक श्री राम जी भाषण देने आए थे। श्री राम जी बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने के लिए जाने जाते थे। मोनू ने सोचा अगर मैं उसकी नकल करूं तो सब लोग हंसेंगे। उसने छुपकर श्री राम जी की आवाज़ में बोलना शुरू किया कि बच्चों, पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है। मेहनत करो और जीवन में सफलता पाओ। मोनू की आवाज़ बिल्कुल श्री राम जैसी थी और गांव के लोग चौंक कर हंसी में पड़ गए। सभी लोग मोनू की इस हरकत को देखकर मज़े लेने लगे, लेकिन मोनू को थोड़ा गर्व महसूस हुआ। वह सोचने लगा, मैं तो सबसे अच्छा हूँ, मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता। अगले दिन मोनू ने एक और मजाक किया। इस बार उसने गांव की बुजुर्ग की आवाज़ में बूढ़े आदमी की नकल की। ओ बच्चों, कहाँ जा रहे हो? वह बोला और सभी लोग फिर से हंसी में फूट पड़े। मोनू का दिन अच्छे से कट गया, लेकिन अब उसकी आदतें बुरी होने लगी थी। एक रोज़ किसी न किसी की नकल करके लोगों को हंसाने की कोशिश करता। कुछ दिन बाद गांव में बहुत गंभीर समस्या आ गई। गांव के कुछ लोग बीमार हो गए और डॉक्टर की मदद के बिना ठीक नहीं हो पा रहे थे। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध डॉक्टर शंकर आए। वह बहुत समझदार और मेहनती डॉक्टर थे। वह गांव के हर व्यक्ति का इलाज करते थे और उनकी बातें हमेशा समझदारी से ही होती थी। मोनू ने उसका भी मजाक उड़ाने का मन किया। जैसे ही डॉक्टर शंकर मंच पर आए, मोनू ने उसकी आवाज़ की नकल करना शुरू किया। बच्चों, सब आराम से बैठो, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। मोनू ने डॉक्टर शंकर की आवाज़ में कहा, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। डॉक्टर शंकर ने मोनू की तरफ देखा और कहा, तुम क्या समझते हो, किसी की मेहनत और काम को इस तरह मजाक से उड़ा देना सही है? मोनू थोड़ी देर चुप हो गया। डॉक्टर शंकर ने आगे आके कहा, तुम जानते हो क्या होता है जब हम दूसरों की मेहनत और समझ को इज्जत नहीं देते? हम उन्हें नीचा दिखाते हैं और यह अच्छा नहीं है। मैं दिन रात काम करता हूँ ताकि गांव के लोग स्वस्थ रहे। तुम्हें अपनी नकल और मजाक से यह नहीं समझना चाहिए कि यह एक मज़ेदार है। मोनू को यह समझ में आ गया। उसने सोचा, मैंने तो सभी की नकल की, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि हर किसी की अपनी कड़ी मेहनत का महत्व होता है। मोनू ने डॉक्टर शंकर से माफ़ी मांगी और सभी गांव वालों से माफ़ी मांगी। उसने ठान लिया कि वह अब किसी की नकल नहीं करेगा, बल्कि अपनी अलग पहचान और अच्छाई से लोगों को सुख करेगा। अब मोनू सिर्फ अपने असली रंगों और प्यारी आवाज़ से ही लोगों को खुश करता था। वह कभी किसी की नकल नहीं करता था, बल्कि खुद में रहकर सबको हंसाने का तरीका ढूंढता था। वह गांव का सबसे प्रिय तोता बन गया और सभी ने उसे सच्ची ईमानदारी से सराहा।
मोरल ऑफ द स्टोरी, दूसरों की मेहनत, काम और पहचान की इज्जत करनी चाहिए। नकल करके हम किसी की कड़ी मेहनत की कद्र नहीं कर पाते। हमें खुद की पहचान बनानी चाहिए और दूसरा का सम्मान करना चाहिए। बच्चों, माई स्टोरी हैज़ एंडेड नाउ। लेट्स कंप्लीट आवर कलरिंग। आखिर में बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहूँगी, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, उनकी बात सुनिए। क्यों? क्योंकि जो भी वो कुछ कहते हैं, यह सब आपकी अच्छाई और भलाई के लिए कहते हैं। मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।